लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें यूजर को कैसे मैनेज किया जाता है, यूजर मैनेजमेंट का पूरा हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा था कि किस तरीके से यूजर बनाए जाएंगे, किस तरीके से यूजर की सेटिंग को चेंज किया जाएगा, और अगर आपको यूजर डिलीट करना है तो किस तरीके से आप यूजर को डिलीट करेंगे। आज हम लोग पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूजर को पासवर्ड कैसे असाइन किया जाए, और या पासवर्ड की एजिंग पॉलिसी को देखेंगे कि किस तरीके से हम पासवर्ड की लेंथ, पासवर्ड के एज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जैसे मैंने सीसीएनए में आपको बताया था कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप राउटर या जो है स्विच का पासवर्ड करेंगे, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर रूट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो रूट का पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल यूजर का भूल जाएंगे तो रूट से जाके तो आप उस यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रूट से आपको आपसे प्रीवियस पासवर्ड नहीं पूछेगा, सीधे आप नया असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर रूट का ही भूल गए तो फिर आप किसी दूसरे यूजर को पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मल यूजर किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। और नॉर्मल यूजर अगर अपना भी पासवर्ड चेंज करेगा तो पहले उससे पुराना पासवर्ड पूछेगा, और पुराना पासवर्ड तो उसको पता ही नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पास डब्ल्यू टी कमांड होता है। तो पास डब्ल्यू टी कमांड किस लिए यूज किया जाता है, तो पासवर्ड्स ऑफ यूजर कैन बी सेट विद द पास डब्ल्यू टी कमांड। अगर यूजर अपना पासवर्ड खुद का चेंज करना चाहता है तो क्या कमांड यूज करेगा, पास डब्ल्यू टी। एक नॉर्मल यूजर यानी स्टैंडर्ड यूजर किसी दूसरे स्टैंडर्ड यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, यानी एक यूजर दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता सिवाय रूट के। ठीक है, तो हाँ, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट से लॉगिन हूँ और स्टूडेंट अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो पास डब्ल्यू डी लिख के एंटर करेगा। तो चेंजिंग फॉर, ये वाली लाइन आप पास डब्ल्यू डी के बाद हमेशा पढ़ें। तो चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूजर स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। करंट पासवर्ड आपसे पूछेगा, जो करंट में है आप करंट पासवर्ड डालेंगे। फिर न्यू पासवर्ड आपसे कहेगा डालने के लिए। अगर आप सिंपल पासवर्ड डालोगे तो आपसे नहीं लेगा, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल और जो है नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल वर्ड भी दोगे तो कैपिटल स्मॉल करके नंबर देके तब भी नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स हुआ और सब कुछ हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिया तो कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर आ गई, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। अब मैंने पास डब्ल्यू टी दिया, करंट पासवर्ड 1 2 3। अब किससे मैंने थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का पासवर्ड दे दिया तो ये सक्सेसफुली पासवर्ड अपडेट हो गया। ठीक है, तो अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, पास डब्ल्यू डी। तो चलिए लैब एक्टिविटी में मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर ये जो मैं स्टूडेंट से लॉगिन हूं और मैं स्टूडेंट, पहले तो अगर किसी दूसरे यूजर का मैं देख लेता हूं मेरे पास में कोई यूजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो हमने बताया था कि जो लोकल यूजर होते हैं उनका डेटाबेस कहां पर बनता है, ईटीसी के अंदर। पास डब्ल्यू डी में अगर हम देखें तो हमको पता चल जाएगा, तो यूजर 1 यूजर 2 दो यूजर बने हुए हैं। तो अगर ये जो स्टूडेंट यूजर है किसी दूसरे यूजर का जो है पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो पास डब्ल्यू डी स्पेस अगर हम यूजर 1 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, ओनली रूट कैन स्पेसिफाई अ यूजर नेम। पास डब्ल्यू डी के आगे यूजर का नाम सिर्फ रूट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो पास डब्ल्यू डी खाली लिख के आप एंटर करोगे तो देखिए आपसे करंट पासवर्ड मांग रहा है। तो करंट पासवर्ड मैंने 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 दे के एंटर करते हैं। न्यू पासवर्ड अब कह रहा है। ठीक है, और न्यू पासवर्ड अगर हम सिंपल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने दे दिया, एंटर किया, तो क्या कह रहा है, बैड पासवर्ड। ठीक है, इट इज टू सिंपलिस्ट। ठीक है, ये कह रहा है बहुत सिंपल है, ये पासवर्ड नहीं होगा। तो आप सिंपल पासवर्ड दे ही नहीं सकते, मतलब एक यूज रूट दे सकता है किसी को भी सिंपल पासवर्ड, पर यूजर अपने आप को पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स देगा। ठीक है, तो मैं फिर से ट्राई करता हूं, पास डब्ल्यू डी करंट 1 2 3 दे दिया, और अब किससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देते हैं, PASSW और @1 2 3 4 5 एंटर किया। फिर PASSW @1 2 3 4 5 एंटर करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो। ठीक है, तो जो है नॉर्मल यूजर अपने पासवर्ड किस कमांड से चेंज करता है, पास डब्ल्यू टी कमांड से। ठीक है, तो रूट किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, तो पास डब्ल्यू डी स्पेस यूजर का नाम देगा। तो यहां पर देखिए यूजर का करंट पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, सिंपल पासवर्ड भी दे सकता है रूट। तो मैं यहां पर अगर रूट से जाऊं, स्विच करके रूट के अकाउंट में चला जाता हूं और रूट का पासवर्ड डाल देता हूं, और यहां पर अगर मैं पास डब्ल्यू डी लिखूंगा तो रूट का अपना पासवर्ड चेंज करेगा ये।
तो स्पेस करके मैंने स्टूडेंट दे दिया। तो अब ये जो है पासवर्ड किसका चेंज करेगा, स्टूडेंट का। देखिए अब यहाँ पर करंट पासवर्ड नहीं मांगा रूट से, ठीक है, सीधे न्यू पासवर्ड। तो मैं 123 दे देता हूँ, फिर से 123, तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ठीक है, तो रूट सिंपल पासवर्ड दे सकता है, पर नॉर्मल यूजर अपने आप को कभी भी सिंपल पासवर्ड नहीं दे सकता। ठीक है, चल। तो जैसे कि लोकल यूजर जो होता है मेरा, उसकी इंफॉर्मेशन स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू फाइल में होती है, उसी तरह से जो यूजर के जो पासवर्ड होते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन किसी न किसी फाइल में स्टोर होती है, और वो फाइल कौन सी होती है, शैडो फाइल। ठीक है, तो द यूजर्स पासवर्ड आर इनक्रिप्टेड एंड केप्ट इन स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो फाइल। तो इस फाइल के अंदर यूजर का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिखा होता है। द स्लैश ईटीसी शैडो फाइल इज रीड ओनली, ये सिर्फ रीड ओनली फाइल होती है, एंड ओनली कैन बी रीड बाय रूट। और सिर्फ कौन रीड कर सकता है, रूट रीड कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जब आप टेल करके देखेंगे -3, मैंने 3 लाइनें प्रिंट कराई हैं, तो यहां पर जो है आप देखेंगे जैसे ईटीसी पास डब्ल्यूडी में 7 कॉलम थे, वैसे यहां पर भी कॉलम में है। तो पहला यूजर का नाम है, दूसरा जो जो है कॉलम होता है, ये आपका पासवर्ड है, ये पूरा पासवर्ड है यहां तक के। ठीक है, फिर कोलन के बाद जो तीसरा है लास्ट पासवर्ड चेंज, मतलब कब पासवर्ड चेंज किया गया है, ये उसकी जो है डेज है। तो आप कहेंगे तो इतना तो दिन तो हमारा, हमने अभी लिनक्स भी मशीन पे नहीं इंस्टॉल किया है, तो इतने डेज कैसे हो गए। तो ये कहां से काउंट करता है, 1 जनवरी 1970 से काउंट करता है। ठीक है, आपने भले ही कल ही लिनक्स इंस्टॉल किया हो और पास डब्ल्यू से पासवर्ड असाइन किया किसी यूजर को, तो वो कहां से कब से कैलकुलेट करेगा, 1 जनवरी 1970 से आज का जो भी दिन होगा आपको कैलकुलेट करके बताएगा, इस दिन इतने दिन में पासवर्ड चेंज हुआ है। लास्ट पासवर्ड चेंज के बाद में जो 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मिनिमम डेज, मतलब यूजर कब से अपना पासवर्ड चेंज करे, तो 0 का मतलब आज ही से कर सकता है, तुरंत कर सकता है। वरना आप यहां पर जैसे 10 लिख दिया तो 10 दिन बाद से चेंज कर सकता है। मैक्सिमम डेज ये दिया हुआ है उसके बगल वाला कॉलम 9999 जिसमें लिखा है, तो इतने दिन के बाद, इतने दिन तक ही पासवर्ड वैलिड रहेगा, तो इतना तो बहुत डेज है। अगर आप कारपोरेट पे जाओगे तो पासवर्ड मैक्सिमम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 मैक्सिमम। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करेंगे आगे कमांड हम देखेंगे। फिर ये जो 7 आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, वार्निंग है, मतलब इतने डेज होने से पहले, 7 दिन पहले आपको वार्निंग आने लगेगी कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 कॉलम खाली हैं, तो ये कॉलम का मतलब क्या है, वार्निंग के बाद का जो कॉलम है वो इनएक्टिव, मतलब कितने डेज के बाद में आपका पासवर्ड जो है एक्सपायर कर जाएगा, यानी अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और जो है उसके बाद वाला कॉलम आपका एक्सपायर वाला कॉलम है, तो द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ अकाउंट, किस डेट में आपका पासवर्ड एक्सपायर कर जाएगा। तो ये जो जो डेट होगी वो आपका जो है 1 जनवरी 1970 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट देखते हैं, तो etc लॉगिन डॉट डेफ। अब पासवर्ड मैक्सिमम कितना रहा, ये तो मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो पास डब्ल्यूडी से पासवर्ड दिया, तो उसने कैसे उठा लिया मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा, वार्निंग इतनी रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो ये मेंशन होगा ना, जैसे मैंने बताया था यूजर जब बनता है तो यूजर की डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन कहीं से तो आ रही है, तो वैसे पासवर्ड की भी इंफॉर्मेशन कहीं से आती है। वो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन क्या है, ईटीसी के अंदर लॉगिन डॉट डेफ नाम की फाइल होती है। अगर आप ग्रैब करके देखोगे इस तरह से, या कैट करके आप देखोगे, तो आप देख सकते हो वहां पर पास मैक्स डेज लिखा होगा, यानी मैक्सिमम डेज इतना होगा, मिनिमम डेज ये होगा, वार्निंग ये होगी। आप कम ज्यादा करना चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको पासवर्ड एजिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आप किस कमांड का यूज करोगे, ch एज कमांड का यूज करोगे। तो पहले ch एज लिखते हैं, फिर कुछ ऑप्शंस का यूज करते हैं, जैसे स्मॉल m का मतलब मिनिमम डेज होता है, कैपिटल M का मतलब मैक्सिमम डेज होता है, d का मतलब होता है लास्ट डे, माइनस कैपिटल I का मतलब होता है इनएक्टिव उसका अकाउंट हो जाए, माइनस कैपिटल E का मतलब होता है एक्सपायरेशन डेट, आप डेट दोगे आगे, इस डेट में एक्सपायर कर जाएगा, माइनस W का मतलब वार्निंग डेज। ठीक है, तो ये जो है आप ना डे डिफाइन करोगे कि कितने दिन में आपका अकाउंट, मतलब वार्निंग आना कितने दिन पहले से शुरू हो जाए, और बाद में यूजर का नाम, जिस यूजर के लिए आप पॉलिसी को सेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर आपको पासवर्ड एजिंग पॉलिसी देखनी है, तो देखने के लिए CHS-L होता है और यूजर का नाम। तो यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड नेवर एक्सपायर, कभी भी पासवर्ड एक्सपायर नहीं करेगा, पासवर्ड इनएक्टिव नेवर, कभी भी इनएक्टिव नहीं करेगा, अकाउंट एक्सपायर नेवर, कभी भी अकाउंट एक्सपायर नहीं करेगा, मिनिमम डेज 0 है, मैक्सिमम डेज जो है आपका 5 टाइम 9 है, और नंबर ऑफ वार्निंग डेज है 7।
ठीक, अगर आप कम ज्यादा करना चाहो, जैसे मैंने कहा मिनिमम डेज क्या हो जाए, मैक्सिमम डेज क्या हो जाए 10, ठीक है, तो आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड एज इज 10, चेंज हो गया। ठीक है, आप एक साथ एक ही लाइन में कई चीज, कई ऑप्शन देके भी आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे वार्निंग मैंने 7 ही रखा है, आप जो है वार्निंग और साथ में दे। तो चलिए लैब एक्टिविटी से हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो है आपको पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, तो जो है सबसे पहले हम यूजर वन का जो है पासवर्ड एजिंग पॉलिसी चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा सी एच एज स्पेस हाइफन एल स्पेस यूजर का नेम दे देते हैं यूजर वन, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट पासवर्ड चेंज दिखा रहा 26 दिसंबर 2024, क्योंकि आज अभी हमने पासवर्ड चेंज किया था। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर कब एक्सपायर करेगा, नेवर, पासवर्ड इनएक्टिव नेवर, अकाउंट एक्सपायर नेवर, जी मिनिमम डेज मैक्सिमम डेज और वार्निंग। ठीक है, अब मैं इसका जो है कंटेंट को चेंज करता हूँ, यानी पासवर्ड एजिंग पॉलिसी को चेंज करता, तो सी एच एज वार्निंग मैंने कहा जो है कैपिटल डब्ल्यू कर दिया। वार्निंग कितने दिन पहले आए, मैंने कहा 10 दिन पहले से वार्निंग आ जाए। ठीक है, और मैंने कहा मैक्सिमम डेज कितने हो जाए, मिनिमम के लिए स्मॉल एम यूज करेंगे, तो मैक्सिमम मैंने कहा 15 डेज। ठीक, और जो है यूजर का नेम दे देंगे। तो यूजर नेम हमारा क्या था, यूजर वन, एंटर कर देंगे। अब हम सी एच एच माइनस एल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड एक्सपायर कब कर जाएगा, तो 15 दिन इसमें से जोड़ लेंगे तो 10 जनवरी को एक्सपायर कर जाएगा, लिख क्या रहा है। ठीक है, और इनएक्टिव नेवर, क्योंकि इनएक्टिव का मैंने कुछ नहीं दिया है कब इनएक्टिव हो जाए। और अकाउंट एक्सपायर जो है आपका कब होगा, तो जो है हमने ऐसा कुछ नहीं दिया कैपिटल ई में, तो ये नेवर है। और बाकी यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम और वार्निंग लिखी हुई है। अब मैंने कहा कि एक्सपायर होने के बावजूद अगर वो 5 दिन तक जो है पासवर्ड चेंज ना करे, तो उसका अकाउंट क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। तो अभी देखिए इनएक्टिव में क्या लिखा है, नेवर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सी एच एज और यहाँ पर इनएक्टिव के लिए मुझे क्या देना होगा, माइनस कैपिटल आई, और मैंने कहा 20 डेज। तो अब हम अगर देखें एल करके, तो देखिए 30 जो है पासवर्ड इनएक्टिव मेरा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव यानी जो है पासवर्ड चेंज होने के 20 दिन बाद, यानी 30 जनवरी को ये जो है अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पॉलिसी को चेंज करते हैं। तो डिसेबलिंग ऑफ पासवर्ड, आप पासवर्ड को डिसेबल करके भी यूजर का अकाउंट लॉक कर सकते हो। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था यूजर मोड में कैपिटल एल देके आप लॉक कर सकते हो और कैपिटल यू देके अनलॉक कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये फाइल होती है जो पासवर्ड की, वो कौन सी फाइल होती है आपकी, अगर मैं यहाँ पर देखूं विम से मैं पासवर्ड दे देता हूँ यूजर वन को, तो पास डब्ल्यू डी स्पेस यूजर वन, मुझे याद नहीं है पासवर्ड क्या दिया था, तो मैं 123 पासवर्ड दे देता हूँ यूजर वन को। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको विम से दिखाऊं या जो है ग्रेप से दिखाऊं, ग्रेप स्पेस यूजर वन का पासवर्ड, और पासवर्ड कहाँ सेव होता है, ईटीसी के अंदर शैडो नाम की फाइल में, शैडो नाम की फाइल में सेव होता है। तो एंटर करेंगे तो देखिए ये आपका यूजर वन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ये आपका यूजर वन आ रहा है, सॉरी, तो ये आपका नेम है यूजर का, यूजर वन, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पासवर्ड है, ये यहाँ तक का ये 123 पासवर्ड है, उसने कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है इनक्रिप्ट करके। फिर इसका जो है डेज पासवर्ड, कितने दिन पासवर्ड चेंज किए हो गए हैं। फिर इसके बाद ये मिनिमम डेज है, ये मैक्सिमम डेज है, ये वार्निंग है, और ये कितने दिन बाद आपका अकाउंट एक्सपायर कर जाएगा, और ये आपका एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर देखो एक चीज ध्यान देना, आप पासवर्ड से कहां से शुरू हो रहा है, $6 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो $6 के आगे, डॉलर के आगे अगर हम जो है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा दे, तो ये अकाउंट लॉक हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम विम से ओपन करें, विम से इस फाइल को अगर हम ओपन करें और यहाँ पर यूजर वन वाली लाइन में आ जाए, यूजर वन ये है, और यहाँ पर आई बटन प्रेस करके मैंने जो है क्या किया, एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, और इसको हमने सेव कर दिया कोलन की।
और एंटर। तो कह रहा है रीड ओनली फाइल है, तो कोलन क्यू और एक्सक्लेमेशन के साथ सेव कर दो फोर्सफुली। ठीक है, तो यहां पर अब हम यूजर वन से अगर लॉगिन करें, हम ऑल्ट कंट्रोल और F4 बटन को प्रेस करें तो एक टर्मिनल और ओपन हो जाएगा। यहां पर हम यूजर वन एंटर करें और फिर यूजर का पासवर्ड 123 दें, तो आप देखेंगे ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो वापस ग्राफिक्स पर जाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल F2 बटन प्रेस करते हैं तो ग्राफिक्स पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, अब मैं यूजर मॉड कमांड से ही इसको अनलॉक कर देता हूं। अभी मैं ग्रैब करके अगर फिर से दिखाऊं तो मैंने यहां पर क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर या तो मैं विम से जाके ये एक्सक्लेमेशन साइन हटा दूं तो लॉगिन करने लगेगा, लेकिन मैं यूजर मॉड से हटाना चाहता हूं, तो यूजर मॉड माइनस कैपिटल यू और स्पेस यूजर का नाम यूजर वन। अब मैं ग्रैब करके दिखाऊं तो देखिए एक्सक्लेमेशन साइन हट गया। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, तो यहां पर फिर से मैं यूजर वन लिखता हूं, यूजर वन और पासवर्ड 123 दे देता हूं, 123 एंटर करता हूं, तो देखिए कि यूजर लॉगिन कर गया। ठीक है, चूंकि शेल मैंने शायद कल चेंज किया था, ZSH शेल दिया था, तो ये ZSH शेल से लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वापस ऑल्ट कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके वापस आ जाता हूँ। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, ओ सॉरी कर्सर बाहर था तो क्लियर कर देते हैं, वापस चलते हैं। तो कैसे डिसेबल करना है, इनेबल करना है अकाउंट को या पासवर्ड को, तो आपने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, आप कैपिटल एल का भी यूज कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पर बताया गया। जब आप लॉक करेंगे कैपिटल एल से यूजर मॉड कमांड के साथ में तो ये एक्सक्लेमेशन साइन लग जाएगा, और जब अनलॉक करेंगे तो ये जो है यहाँ से एक्सक्लेमेशन साइन हट जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू फोर्स यूजर टू चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन इन लिनक्स। अगर आप लिनक्स में चाहते हो कि जब भी यूजर लॉगिन करे पहली बार तो अपना पासवर्ड वो अपने अकॉर्डिंग सेट करे, तो आपको क्या करना होगा, पास wd हाइफन हाइफन एक्सपायर और यूजर का नाम देके एंटर कर दीजिए। तो जब भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। देखिए पासवर्ड मस्ट बी चेंज लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास wd, पहले मैं CHS से आपको जो है यूजर वन की इंफॉर्मेशन वापस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अभी बाकायदा डेज हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर लिख दूं पास wd स्पेस हाइफन हाइफन एक्सपायर स्पेस यूजर का नेम एंटर कर दें। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं -L करके देखूं तो पासवर्ड मस्ट बी चेंज लिख के आ रहा है। तो यानी अब जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा, मैं दिखा देता हूं, ऑल्ट कंट्रोल F4 बटन प्रेस करता हूं और एग्जिट करके फिर से लॉगिन करता हूं, तो यूजर वन दिया, एंटर किया, पुराना पासवर्ड 123 एंटर करेंगे तो देखिए कह रहा है आप करंट पासवर्ड डालिए और फिर नया पासवर्ड डालिए। तो मैं 123 देता हूं, आप ये कह रहा है न्यू पासवर्ड डालिए, तो तुरंत लॉगिन करते ही नया पासवर्ड आपसे मांग रहा है। तो ऐसा आप विंडोज में भी करते थे जब यूजर बनाते थे, तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर कर सकते हो।